रविवारीय चर्च वर्शिप ऑनलाइन सर्विस में आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत है। आइए हम अपनी आज की आराधना को प्रार्थना के साथ शुरू करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और अपने मन को प्रभु यीशु मसीह में एकाग्रचित करें और आइए हम प्रार्थना में सम्मिलित हों। प्रार्थना करेंगे। हम पर अनुग्रह करने वाले महान सामर्थी परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। कोई हृदय या तोहफा नहीं लाते, अपने नापाक दिलों को आपके सामने रखते हैं। हमारे अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए आप हमको क्षमा करें और अपने वचन के द्वारा और अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा खुदावंद हमारी जिंदगियों को आप अपने हाथों में लें और खुदावंद दोबारा हम गलतियों को ना दोहराने वाले हो। आज के सुंदर सवेरे के लिए और खुदावंद आज का दिन जो कि प्रभु आपका दिन है, प्रभु जी आपने जो हमको ये अवसर दिया है जिंदों की जमीन पर रहने का और खुदावंद आज के रविवार के दिन में आपकी आराधना करने का, खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने बीते सप्ताह में हमको अच्छी तरीके से रखा है। आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं। खुदावंद आप हमारे महान दाता परमेश्वर हैं और आप हमारी सब आवश्यकताओं को अपने आसमानी भंडार से पूरा करते हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाथों को उठाकर खुदावंद आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि राजाओं के राजा आप ही हैं, प्रभुओं के प्रभु आप ही हैं। आज की इस इबादत को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को, अपने समय को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं कि खुदावंद सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ हो, आपकी आराधना हो और आपकी वंदना हम आत्मा और सच्चाई के साथ करने वाले हो सके, जो कि सारी बातें ये सब मिलकर खुदावंद आपके सामने ग्रहण योग्य ठहरे। अपनी उपस्थिति से हमको भरपूर करें। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता उसका 40वां अध्याय 1 से लेके 3 पद, Psalms 40 verses 1 till 3। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आइए अजीजों, जबकि हमारे परमेश्वर ने एक नया गीत सिखाया है जो कि उसी का यानी कि परमेश्वर की स्तुति का है, आइए अब हम आराधना और वंदना में हम प्रभु की हम सिताइश में शरीक होंगे। अपने हाथों को उठाते हुए और अपने मुख को, अपने स्वरों को और खोलते हुए हम प्रभु की आराधना करेंगे, सिताइश करेंगे और हम प्रभु के नाम को जलाल देंगे। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा
गाती रहे अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा।
खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। प्रियजनों, आइए हम रसूलों का किला अपने विश्वास वचन को एक साथ मिलकर दोहरा लें, जो कि बड़ी गीत की किताब हमारे हिम्नल्स में उसके पहले पृष्ठ पर हमको मिलता है। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वह रूह कुदुस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, शरीर पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूह कुदुस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। प्रियजनों, अब ये अवसर होगा कि हम साम्स रीडिंग चैप्टर 15 को निकालें। भजन संहिता के पाठ को पढ़ने के लिए हम भजन 15 निकालें अपनी अपनी बाइबल्स में, और इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई मिस वायलेट बेनी करेंगी। प्रेज द लॉर्ड।
आज की साम्स रीडिंग के लिए हम सब अपने पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे भजन संहिता 15 साम्स 15, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं इब्रानियों 13 7 से 9 पद तक। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उनके खाने की वस्तुओं से, जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ नहीं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हमारे लिए एक बार फिर से बड़े हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि इन लॉकडाउन के और कोरोना काल के समय में भी परमेश्वर का पाक कलाम निरंतर हर रोज के हिसाब से हमारे पास में आता है और ये ऑनलाइन सर्विसेज एक ऐसी माध्यम बन गई है जिसमें कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं और उसकी आराधना में शामिल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आज एक बार फिर से हम रेवरेंड डॉक्टर प्रदीप एस गुनर का स्वागत करते हैं अपने मध्य में, जबकि परमेश्वर का पाक कलाम वो इब्रानियों के खत में से लेकर आए हैं। हम उनका अपने मध्य में स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि अब वो परमेश्वर के वचन से हमें आशीषित करें। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो आज की इस पवित्र दिन के लिए और इस समय के लिए कि हम लोग क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के साथ मिलकर के इस आराधना में हम लोग शामिल हो रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आज की आराधना हम सब के लिए एक बड़े आशीष का समय होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर साहब को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज एक बार फिर से आपके साथ प्रभु के उस वचन को बांट सकूं जो प्रभु ने मुझे व्यक्तिगत रूप से सिखाया है। आज के ध्यान के लिए जो अध्याय जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है इब्रानियों की पत्री
उसका 13वां अध्याय और उसका 9वां पद। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय और उसका 9वां पद। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ नहीं। लिखा, नाना प्रकार की उन बातों से न भरमाए जाओ। इन दिनों में जबकि लॉकडाउन का समय है और हम अपने अपने घर में रह करके हम प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत से ऐसे वचन इन दिनों में लोगों तक पहुंच रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो बाइबल के अनुसार एक्यूरेट नहीं है। और मेरे पास भी बहुत से ऐसे संदेश आते रहते हैं और आपके पास भी हजारों में सैकड़ों में लोग संदेश को भेज रहे हैं। अच्छी बात है, प्रभु का वचन प्रचार किया जा रहा है, लेकिन जो मुख्य बात है, क्या सही रीति से प्रचार किया जा रहा है या नहीं, क्या सही रीति से परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुत हम ध्यान दें अपने जीवनों में, और कुछ बातें हैं जो आज हम सीखेंगे कि किन बातों में हमें अपने जीवन को अनुशासित करना है। यहाँ लिखा है, तुम नाना प्रकार की बातों से भरमाए न जाओ, परंतु तुम पर अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। तुम्हारे लिए भला है कि तुम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दृढ़ किए जाओ, उसके विश्वास में और मजबूत किए जाओ। अब मेरी यही आज प्रार्थना है कि हम सब मिलकर के हम परमेश्वर के इस अनुग्रह को प्राप्त करें और अपने विश्वास में और मजबूत बनते जाएं। हम किसी तरह से किसी के भी द्वारा भरमाए न जाएं, गलत शिक्षाओं में न पड़ें, लेकिन सही शिक्षा जो प्रभु के वचन के अनुसार है, चाहे वो किसी के द्वारा भी हम तक पहुंच रही है, उसको अपने जीवनों में हम ग्रहण कर सकें। 4 बातें हैं जो आज सुबह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिन बातों में मुझको और आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना है, या यूं कहें अपने आप को, मुझको और आपको अपने जीवन को अनुशासित करना है। ये मेरे और आपके हाथ की बात है, ये कोई दूसरा जन मेरे लिए नहीं करेगा। हमें खुद अपना बॉस बनना है, अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए, अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाने के लिए, अपने जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय उसका 8वां पद। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। अंग्रेजी बाइबल में लिखा, आई विल दैट मैन प्रे एवरीवेयर। हर जगह वो पवित्र हाथों को उठा करके परमेश्वर की सही आराधना किया करें। ये हम सब के लिए, केवल पुरुषों के लिए नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए है जो यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, कि हम अपने जीवन के डिवोशन को, अपने जीवन में जो हम आराधना करते हैं प्रभु की, उसको हम बड़ी पवित्रता के साथ, बड़े लगन के साथ, बड़े प्रार्थना के भाव में रहते हुए हम उसको पूरा करें, और जहां भी अवसर मिले हम आराधना में लगे रहें। मेरे अजीजों, इन दिनों में आज बहुत जरूरत है कि हम अपने डिवोशन को हम डिसिप्लिन करें, अपनी भक्ति को हम एक अनुशासन में लाएं। केवल यही नहीं कि जो हम सुबह और शाम करते हैं यही नहीं, केवल ये नहीं जो हम पहले से करते आ रहे हैं, हमारे माता पिता करते थे वैसे ही नहीं, लेकिन अपनी भक्ति को हम परमेश्वर के इच्छा अनुसार पूरी करें। हमारी भक्ति की शक्ति को हम माने। बाइबल में लिखा हुआ है, वे भक्ति करते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते। हम उसकी शक्ति को माने कि अगर मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ, अगर मैं प्रभु की स्तुति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, परमेश्वर मेरी स्तुति को, मेरी दुआओं को ग्रहण कर रहा है, वो उसका जवाब दे रहा है, और प्रभु अद्भुत काम मेरे जीवन में, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के लिए पूरा कर रहा है। प्रभु आपको आशीष दे, ताकि मैं और आप इन दिनों में विशेषती से, जब हम अधिक से अधिक समय अपने घरों में बिताते हैं, हम अपनी भक्ति को, अपने डिवोशन को हम डिसिप्लिन कर सकें। दूसरी तो जो बात है वो ये है, डिसिप्लिन योर डाउट्स। जो भी जीवन में संदेह है, आत्मिक जीवन में चाहे किसी किस्म का संदेह है, परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह है,
हम उसको दूर करें। हम अधिक से अधिक समय उन शक और उन शुभा को दूर करें, उन डाउट्स को दूर करें जो हमारे जीवन को हानि पहुंचाती हैं या हमें दुचित्ता बनाती हैं। कभी हम इधर और कभी हम उधर होते हैं। बाइबल धर्मशास्त्र में एक बात जो हम पढ़ते हैं वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और उसके 21वें पद में, और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ, यीशु ने उनकी ओर उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो वह भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अगर तुम विश्वास रखो और संदेह न करो। मेरे जो परमेश्वर के वचन पर, प्रभु के कार्यों पर संदेह करने का कोई मतलब नहीं है। हम उस पर संदेह कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र में हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं प्रभु की प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं। प्रभु अपने वचन को हमारे जीवनों में पूरा करता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है। प्रभु अपने वचन के माध्यम से हमसे, हमारे साथ जो अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि उसकी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। हम क्यों संदेह करें? इसलिए अपने संदेह को भी डिसिप्लिन करें, उसको दूर करने की कोशिश करें। मेरे जीवन में कोई ऐसा संदेह ना आए कि मैं अपने प्रभु पर संदेह करूं, अपने प्रभु पर मैं शक करूं। प्रभु पर शक करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने संदेह को दूर करना है, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है। हमारा प्रभु आजकल और सर्वदा एक सा है। हमारा प्रभु कभी बदलता नहीं है। हमारा प्रभु कभी अपनी बातों को कह करके उससे मुकरता नहीं है। हमारा प्रभु हमें देखता है, हमें सुनता है, हमारे लिए हमें अच्छी से अच्छी आशीषों से भरपूर करता है। आवश्यकता इस बात की है, बड़े विश्वास से मांगे, बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करें, बड़े विश्वास के साथ उसकी आराधना करें, बड़े विश्वास के साथ हम उसके वचन को पढ़ें और उस पर चलने की कोशिश करें। अपने संदेह को दूर करें। डिसिप्लिन योर डाउट्स। हम क्यों शक में रहेंगे प्रभु करेगा या नहीं करेगा? प्रभु जरूर करेगा, कि उसने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, वहां लिखा तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरे नियत से मांगते हो, ताकि उसको बेकार के कामों में, व्यर्थ के कामों में उड़ा दो। अगर हम प्रभु से मांगे सच्चे नियत से, अच्छी इंटेंशन से, अच्छे भाव के साथ, तो प्रभु जरूर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रभु जरूर हमें वो देगा जिसकी भी हमें आवश्यकता है। प्रभु हमें चंगाई देगा। प्रभु हमें हर तरह से मुसीबतों से छुटकारा देगा, हमें शक्ति देगा, हमें सामर्थ देगा कि हम अपने प्रभु के लिए कुछ कर सकें। मेरे जो प्रभु ये चाहता है हम अपने शक को दूर करें, अपने डाउट्स को दूर करें। लिखा है जो विश्वास करे और संदेह न करे तो पहाड़ से भी कहेगा समुद्र में जा गिर तो समुद्र में गिर जाएगा। वो पहाड़ से कहेगा समुद्र में जा गिरो, गिर जाएगा। कहने का मतलब ये, हमारे परेशानियां, हमारी मुसीबतें, हमारी समस्याएं चाहे कितनी बड़ी पहाड़ के जैसी बड़ी क्यों ना हो, हमें लग रहा है कि इसको हम हटा नहीं सकते, लेकिन बाइबल ये कहती है अगर तुम विश्वास करो और संदेह न करो, डाउट ना करो, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे समुद्र में गिर जा और वो गिर जाएगा। मेरे जो अपने संदेह को आप डिसिप्लिन में करें, अपने डाउट्स को आप डिसिप्लिन में करें, और देखिए परमेश्वर आपको आशीष देगा। तीसरी जो बात है बाइबल में जो हम पढ़ते हैं वो ये है, डिसिप्लिन योर डिजायर्स। अपनी खुद की इच्छाओं को आप अनुशासित करें, अपनी इच्छाओं को अनुशासित करें। बाइबल में एक जगह पढ़ेंगे कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 2रा पद, कुलुस्सियों 3 और उसका 2रा पद। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी पर की ही नहीं परंतु स्वर्ग वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की ही नहीं लेकिन स्वर्ग वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर ये चाहता है हम सबसे पहले उसकी ओर ध्यान लगाएं। बाइबल में लिखा है पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें, पहले इस बात की खोज करें कि परमेश्वर
को हम प्राप्त करें, उसके अनुग्रह को प्राप्त करें, परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करें, और देखिए हमें सब कुछ मिल जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें आज यही सिखाया है, हम अपने इच्छाओं को डिसिप्लिन करें। कई बार हम वो इच्छा करते हैं जिसकी शायद हमें जरूरत नहीं, या किसी जन की देखा देखी में हम इच्छा करते हैं, उसके पास ये मेरे पास भी होना चाहिए, वो ऐसा है मुझे भी ऐसा होना चाहिए। तमाम हमारे अंदर इच्छाएं आती हैं और शैतान इसी में हमें पकड़ लेता है। शैतान कई बार इसी में हमें गलत कार्य करने के लिए हमें उकसा देता है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। मेरे जो उन बातों से बचिए जो बातें सिखाती हैं कि इच्छा करो, परमेश्वर तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करेगा। परमेश्वर हर एक इच्छा को पूरी नहीं करता। परमेश्वर उसी इच्छा को पूरी करता है या उसी व्यक्ति की इच्छा को पूरी करता है जिसने सबसे पहले अपने प्रभु को खोजा है, जिसने प्रभु को जानने की इच्छा रखा है। आज मेरा आपकी केवल मात्र एक ही एक इच्छा होनी चाहिए। इन दिनों में अधिक से अधिक दुआ में, प्रार्थना में, वचन में समय बिताइए। प्रभु की इच्छा को जानिए। प्रभु की इच्छा क्या है आपके जीवन में। हमें गीत गाते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। क्या मेरा आपकी इच्छा है, प्रभु मैं यहां पर हूं, तू मुझे उठा, तू मुझे बना, तू मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना कि मैं तेरे काम आ सकूं, तुम्हें मुझे ऐसा जन बना कि मैं तेरे काम आ सकूं, और तेरी महिमा मेरे जीवन के द्वारा हमेशा होती रहे। डिसिप्लिन योर डिजायर्स, डिसिप्लिन योर डिजायर्स। गलत इच्छाएं न रखें, लेकिन वो इच्छाएं रखें जो परमेश्वर के अनुसार हैं। सबसे बड़ी आपकी इच्छा हो प्रभु को जानने की, प्रभु को पाने की, प्रभु के साथ चलने की, प्रभु की उपस्थिति का एहसास करने की। प्रभु से कहे, प्रभु मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि रोज हर पल मैं तेरे प्रेजेंस को अपने पास देख सकूं, हर पल इस बात को महसूस कर सकूं मेरा यीशु मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। चाहे कितना भी वायरस हो जाए, कितना भी प्रकोप आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितनी भी परेशानियां, बीमारी आ जाए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैं और आप इस बात पर विश्वास करते हैं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। यही मेरे और आपकी इच्छा होना है। और जहां प्रभु होगा वहां सब कुछ होगा, वहां सारी आशीषें होंगी, प्रभु के सारी बरकतें मेरे और आपके साथ होंगी, और हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा अपने जीवन के द्वारा करते रहेंगे। आखिरी और चौथी बात जो है वो ये है, डिसिप्लिन योर ड्यूटीज। अपने कामों को, अपने कर्मों को भी डिसिप्लिन करें जो प्रभु ने मेरे और आपके हाथों में सौंपा है। हमें पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसका 22वां पद। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय और उसका 22वां पद। और यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भला है वही करते हैं। जो उसको भला लगता है वही करते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, डू दो थिंग्स दैट आर प्लीजिंग इन हिज साइट। हम वो काम करें, वो ड्यूटीज को पूरा करें, उन कर्तव्यों को पूरा करें जो हमारे प्रभु को भली लगती हैं, जो हमारे प्रभु के दृष्टि में अच्छी हैं, जो हमारे प्रभु को सुंदर लगती हैं। और बाइबल धर्मशास्त्र में इसी का बयान किया गया है। बाइबल धर्मशास्त्र बड़े साफ शब्दों में कहती है, वही करें जो प्रभु को भला लगता है। याद रखिए, हमारा प्रभु हमारे जीवन की हर एक बातों को जानता है। हमारे प्रभु से कोई बात छिपी हुई नहीं है, हम उसे कुछ छिपा नहीं सकते। अपनी मन की इच्छाओं को, अपने विचारों को, अपने शक को, अपने जीवन की जो भक्ति हम करते हैं उसको, या अपने कामों को हम प्रभु से छिपा नहीं सकते। प्रभु सब कुछ जानता है। प्रभु जानता है हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे काम कैसे हैं। डिसिप्लिन योर ड्यूटीज। अपने एक्शन को, अपने कामों को भी डिसिप्लिन करिए प्रभु की महिमा के लिए। और यहां पर जैसे लिखा हुआ है, डू दोस थिंग्स दैट आर प्लीजिंग इन हिज साइट। वो काम करें जो यीशु मसीह को अच्छी लगती है, उसकी दृष्टि में जो प्लीजिंग है, उसको सुकून पहुंचाने वाली है। और जब हम वो कार्य करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा।
प्रभु करे हमारे हमारे मनसा वाचा और कर्म, हमारी बोली, हमारा सोचना, हमारे काम सब वो हों जो प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाले हों। और जब ऐसे होंगे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी बात हमें भरमा नहीं सकेगी। किसी किस्म की टीचिंग, किसी किस्म की बातें जो लोग करते हैं और आज तमाम हो रही हैं, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं मेरे भाइयों बहन, बहुत सावधान रहिए। उन्हें दोष मत दीजिए, अपने जीवन में झांकिए, अपने जीवन में देखिए मेरा जीवन क्या डिसिप्लिन का जीवन है, मेरे जीवन में क्या अनुशासन है, क्या मैं अपने डिवोशंस को अनुशासित कर रहा हूं, क्या मैं अपनी भक्ति को जो परमेश्वर के प्रति उसको अनुशासित कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन में शक है, शुबह है, मेरे जीवन में डाउट्स हैं, मैं उसको दूर करूं और जीवन में और अनुशासित बनूं। मैं अपनी इच्छाओं को अनुशासित करूं, मेरे अंदर जो डिजायर्स होती हैं उसको अनुशासित करूं, अच्छी इच्छा रखूं। और सबसे अच्छी इच्छा है अपने खुदावन को जानने की, सबसे अच्छी इच्छा है अपने प्रभु के नजदीक बने रहने की, सबसे अच्छी इच्छा है अपने प्रभु की महिमा करने की। और आखिरी बात है, हम अपने कामों को हम डिसिप्लिन करें, अपने जो हम काम करते हैं ड्यूटीज को हम डिसिप्लिन करें, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम इन दिनों में भरमाए ना जाएं, इन दिनों में हम भटके नहीं, इन दिनों में हम कोई शक में ना रहें, लेकिन हमारी आराधना चाहे कैसी भी हो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए हो सके, हमारे प्रभु की महिमा हो, हमारे प्रभु को आदर मिले, मेरे जीवन से मेरे प्रभु को आदर मिले, मेरे जीवन से मेरा प्रभु खुश हो। और देखिए परमेश्वर आपको आशीष देगा। बाइबल कहती है जो उससे प्यार करते हैं, जिनका जीवन एक डिसिप्लिन का जीवन है, जो प्रभु से प्यार करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती हैं। और आज ये लॉकडाउन का समय या ये महामारी का समय, ये भी मेरे और आपके भलाई के लिए होगा। आज शायद हमें नहीं पता, लेकिन आगे शायद हम जानेंगे, हम कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद हो। लेकिन उनके लिए भला होगा जो एक डिसिप्लिन में, जो एक अनुशासन में अपने जीवन को बिताते हैं। परमेश्वर आपके साथ हो, ताकि आपके जीवन से प्रभु की महिमा हो सके और प्रभु का नाम ऊंचा किया जाए। आइए अजीजों, आइए प्रियो, हम लोग अब अंतिम प्रार्थना में शरीक हों और उसके बाद हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। प्रार्थना में अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुका। प्रेमी दयालुता परमेश्वर, अपने तमाम इल्तिजा को, विनतियों को हम आपके महान सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। उस नाम में जो कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर हमको दिया गया, सिर्फ एक नाम, यीशु नाम, जिसके नाम से हमको उद्धार, हमको छुटकारा, हमको नजात मिलता है। यीशु के नाम से हम आज अपने कलीसिया के हर एक मेंबरान के लिए प्रार्थना करते हैं। बड़े बुजुर्गों के लिए पहले कि खुदावंद आप उनको हमारे मध्य में रखें, स्वस्थ रखें, और खुदावंद उनकी इस लंबी आयु से, उनके छाया से हम कलीसिया के लोगों को बराबर सलाह और हिम्मत और धीरज मिलता रहे, जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास की दौड़ को उनकी तरह पूरा करते चले जाएं। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से अपने मध्य में वो जो कि शारीरिक कष्ट में है, हम मिस्टर विनय जोयल को, हम मिस ई जोयल को, हम मिस्टर रौनक जोयल को, और हम मिसेस लता मैसी को, हम एग्नेस को, और साथ ही साथ खुदावंद अपने तमाम वो अजीज हमारे प्रिय जो कि बीमार हैं, खुदावंद हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में, हम मिसेस वंदना प्रसाद के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद आप इन सब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने छिदे हुए हाथ को लगाएं, अपने पवित्र लहू को उनके ऊपर छिड़के उनको शिफा दे खुदावंद, और
वाले हो सके और खुदावंद आपकी गवाही देने वाले हो सके। खुदावंद ऐसे में हम मिसेस रंजना रसल के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद अस्पताल से उनको छुट्टी मिली, लेकिन खुदावंद अभी भी आपकी रहमत की, आपकी सामर्थ की और आपकी पूर्ण शिफा की उस बेटी को आवश्यकता है। खुदावंद हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मिसेस रसल को खुदावंद छू लें और उनको पूर्णता चंगाई बख्शें। हमारी आपसे ये प्रार्थना है। प्रार्थना है खुदावंद आपके खादिम के लिए, रेवरेंड डॉक्टर प्रदीप गुनर के लिए। खुदावंद आप उनको और उनकी पत्नी को और उनके परिवार को खुदावंद अपनी सेवकाई में खुदावंद उनका उपयोग करते हैं। खुदावंद होने दें कि उनकी जो सेवकाई है लखनऊ और लखनऊ से बाहर के शहरों में खुदावंद उसे आप फलवंत करें और खुदावंद जिस प्रकार से आपका खादिम हम लोगों के लिए आपके वचन की सेवकाई को लेकर आए हैं, खुदावंद आप उन्हें बरकत दें और खुदावंद अपने आसमानी भंडार से उनके खतों को भरत पूरा रखें और खुदावंद उनकी सेवकाई को और आगे बढ़ाएं। हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रार्थना है खुदावंद एक बार फिर से कि जब भी हमको ये बातें सुनने को मिलती हैं कि दिसंबर के महीने में या उसके बाद में अभी और ये कोरोना वायरस जो है उसका संक्रमण अपने पीक पर होगा और उठान पर होगा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आप सचमुच में इस बीमारी को, इस महामारी को खुदावंद अपने कब्जे में लें और यीशु मसीह आपके लहू के वसीले से ये खुदावंद हमारे देश प्रदेश और खुदावंद हमारे विश्व से, इस धरती के पटल से खुदावंद यीशु मसीह आपसे दूर कर दें, हटा दें। खुदावंद हमारी आपसे ये प्रार्थना है। खुदावंद हम खुदावंद अपनी आंखों को आपकी तरफ लगाते हैं, वो हमारी मजबूत चट्टान प्रभु यीशु मसीह, और आप हम सबके ईमान को, विश्वास को दृढ़ करें और आगे बढ़ाएं। खुदावंद अपने वचन में मजबूत करें और इन दिनों में जो कि अंतिम ही दिन है खुदावंद हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमारी लौ को, हमारे विश्वास की ये जो लौ है खुदावंद, इसको खुदावंद आप अपने में और आगे बढ़ाएं और खुदावंद हम आप में मगन हों, आप में लीन हों और खुदावंद जिस महिमा के लिए आपने हमको रचा है और इस पृथ्वी पर भेजा है, हम उसको और भी ज्यादा पूरा करने वाले हो सके। खुदावंद आपकी मर्जी जो है वो इस पृथ्वी पर और हमारे द्वारा जो है वो पूरी होती चली जाए और खुदावंद हमारी मर्जी जो है वो हटाई जाए खुदावंद और आपकी इच्छा जो है वो पूरी करी जाए। खुदावंद आप आसमानी एक बार फिर से हम आपके चरणों पर आते हैं। खुदावंद हम अपने आप को यीशु मसीह आपके सलीब के पीछे छिपाते हैं और खुदावंद आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अपराधों के लिए, हमारे जानबूझकर किए गए अपराधों के लिए आप हमको क्षमा करें और प्रभु यीशु मसीह आपके वचन की सामर्थ्य, आपके लहू की सामर्थ्य और खुदावंद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह आपके स्वरूप में तब्दील हो जाए। हमारी आपसे प्रार्थना है। खुदावंद हम पर अनुग्रह करें कि हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। अरे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज